जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है वो बहुत खास चुनाव है, क्योंकि बहुत कम होता है कि देश में समय पर कोई सरकार चुनाव ना करा पाए। हम जानते हैं कि पिछले बार के चुनाव मिस हुए और राज्यपाल शासन लगा रहा है। बहुत कम होता है कि किसी प्रदेश के अंदर देश की सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी चुनाव लड़ने की हिम्मत ना जुटा पाए, जैसा कि लोकसभा में बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो कश्मीर में जाके चुनाव लड़ सके, पास दे दिया। पिछले कई साल से कोशिश होती रही कश्मीर में बड़ी बड़ी बातें करने की, लेकिन इस पूरे दौरान में कश्मीर और जम्मू के जो लोगों की स्थिति है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि बीजेपी ने अपनी राजनीति देश में चमकाने के लिए निशाना तो कश्मीर के लोगों को बनाया था और मुसीबत जम्मू के लोगों को भुगतनी पड़ी। और पिछले कुछ सालों में जितने जम्मू के लोग हमारे दोस्त हैं, जितने हमारे जानने वाले हैं, जब उनसे मिलते हैं तो वो बताते हैं कि इस राज्य में पिछले 5-7 सालों में खास तौर पे किस तरह से जम्मू अपने आप को बिल्कुल अनाथ एक किस्म से मान रहा है, और जम्मू कश्मीर को ओवरऑल देखिए तो केवल बातें हुई और बातों के अलावा कुछ नहीं हुई। और बातें भी कैसी कि अब जैसे कल गृह मंत्री अमित शाह आए और बोल गए कि अगर कांग्रेस एनसी का शासन आएगा तो आतंकवाद का खतरा पैदा होगा। सुनकर लगे जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि जो इतिहास है 1990 से लेके 2024 का 25 साल का, ये वो 25 साल है जिसमें से 15 साल के करीब बीजेपी ने भी राज किया। 35 साल में से 15 साल भी बीजेपी ने भी राज किया है। इस दौरान जब जब भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में केंद्र में या तो सहयोगी दल रही या रूलिंग पार्टी रही, तो हमेशा आतंकवाद बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और पीछे भी अगर आप पिछले 3-4 साल का इतिहास देखें तो पिछले 3 साल में एक और शिफ्ट देखने को मिला है कि जो टेररिज्म की एक्टिविटीज है वो धीरे धीरे जम्मू एरिया की तरफ शिफ्ट हुई है। पहले कश्मीर में यह समस्या ज्यादा थी, लेकिन पैटर्न जो दिखा है वो जम्मू के अंदर शिफ्ट हुआ है। पिछले 3 साल में जम्मू एरिया में, जम्मू कश्मीर में 119 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को शहादत मिली है, उनको अपनी जान देनी पड़ी, जिसमें से 40% जो जाने गई हैं वो जम्मू एरिया में गई हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो पिछले 21 के बाद पुंछ में, राजौरी में, कठुआ में, रईसी में, डोडा में, उधमपुर में करीब 51 हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनकी जान गई है। तो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कोई बात नहीं करेगा, गृह मंत्री का इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। लगातार जब से ये लोग आए, चाहे पठानकोट में आईएसआई को बुलाना हो, चाहे इस पूरे इलाके में जितनी घटनाएं हुई हैं उसकी जिम्मेवारी ना लेकर केवल ये भ्रम फैलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी और एनसी अगर आएंगी तो आतंकवाद बढ़ेगा। जबकि सच क्या है, तीसरा टर्म मिला मोदी जी को, तीसरा टर्म, और उसके बाद 4 घटनाएं इस एरिया में हो गई है। 9 जुलाई को हुई, रईसी में बस पे अटैक हुआ था, 33 लोग घायल हुए थे, हम सब जानते हैं। उसके 48 घंटे बाद कठुआ और डोडा में अटैक हुआ था। 8 जुलाई को फिर एक अटैक हुआ कठुआ में, और 15 जुलाई को डोडा में अटैक हुआ जिसमें 4 सैनिक शहीद हुए। तो ये जो स्थिति है इसको भूलते हुए बीजेपी ये भ्रम पैदा करना चाहती है कि उनके राज में टेररिज्म कम हुआ और कांग्रेस के राज में ज्यादा हुआ।